नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का यस एकेडमी में स्वागत करता हूं फिर से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो पूर्वावलोकन के इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन गई है। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में जितने भी पूर्वावलोकन, घटना चक्र की पूर्वावलोकन में क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आज हम देखते हैं। तो 2024 के पूर्वावलोकन में फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, या उन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट तीर्थंकर हैं। और कुल जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें लास्ट जो सबसे फेमस है महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए, ये यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया था, ये 2013 में, तो वापस से वही रिपीट क्वेश्चन होगा, ऋषभदेव। कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए क्योंकि पूर्वावलोकन है, इसलिए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्य किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित? तो इनका जो प्रमाण मिलता है हमें, ये मिलता है वाराणसी से। पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, ठीक है। और इनकी माता का नाम था वामा देवी, ठीक है। और इनका चिन्ह था सर्प, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तीर्थंकर हैं और उनके चिन्ह हैं, ठीक है, जिनके नाम के साथ में कोई चिन्ह भी जोड़ा गया है। तो आदिनाथ, आदिनाथ का चिन्ह है वृषभ, ठीक है, याद रखिएगा। मल्लीनाथ है तो मल्लीनाथ का चिन्ह है जल कसल। पार्श्वनाथ है तो पार्श्वनाथ का चिन्ह है सर्प। और संभलनाथ का चिन्ह है अश्व। ये इस तरह 24 से 24 तीर्थंकर के चिन्ह दिए गए हैं। आपको ये याद रखना होगा क्योंकि पूछा जाता है सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तीर्थंकर हैं और किसको क्या बोला गया है वो बताना है आपको। तो फर्स्ट देखते हैं, पार्श्वनाथ हमने पहले बोला सर्प हैं, आदिनाथ वृषभ हैं, आगे हमने देखा ही है। महावीर स्वामी, उन्हें सिंह कहा गया है। और शांतिनाथ को हिरण कहा गया है। ये ऑप्शन नंबर आएगा डी। 2021 में आरएएस में पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थल। तो ऋषभनाथ का अष्टापद सही है। वासुपूज्य, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उर्जयंत, महावीर, पावापुरी। तो ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्यों? क्योंकि वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, जिनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो चंपापुरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम के हिसाब से सेट करिए। तो फर्स्ट कौन से होंगे, सेकंड कौन से होंगे? देखिए, कालक्रम के हिसाब से उन्हें सेट करना है। तो फर्स्ट अभिनंदन विमलनाथ, फिर बाद में मुनि सुब्रतनाथ और पार्श्व प्रभु। तो फर्स्ट आएंगे अभिनंदन, ठीक है। उसके बाद में आएंगे पद्मा प्रभु, इनको सेकंड कहेंगे। फिर बाद में आएंगे विमलनाथ थर्ड, और बाद में आएंगे मुनि सुब्रतनाथ, इनको बोलेंगे फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए। 2016 में यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया था सवाल, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको जो 24 तीर्थंकर हैं 1 से लेकर 24 तक का सबका क्रम दिया हुआ है। आपको ये क्रम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, ठीक है, कुंडलपुर या कुंडग्राम वैशाली के निकट है, 599 ईसा में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो महावीर स्वामी का, अभी हमने देखा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? मोक्ष स्थान, तो वो मोक्ष स्थान है पावापुरी, मोक्ष स्थान पावापुरी है, डिटेल्स आपके सामने है। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो वो पावापुरी में हुई है, याद रखिएगा, पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। ये 24 तीर्थंकर जो हैं उनके ऊपर से ये डिटेल्स जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं है? याद रखिएगा, जैन तीर्थंकर नहीं है। तो चंद्र प्रभु, नेमी और संभव ये तीर्थंकर हैं, जबकि नाथ मुनि ये कहीं भी नाम नहीं है 24 में से, याद रखिएगा। यूपीपीसीएस में स्पेशली पूछे गए हैं इस तरह के सवाल। नेक्स्ट है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कहाँ से हैं? तो वो जैन प्रभास गिरी, ठीक है, तो प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभावगिरी स्थल छठे जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ के संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है, ठीक है। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जो साल वृक्ष के नीचे जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे कैवल्य बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। महावीर स्वामी को किस नदी तट पर ज्ञानोदय मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो पलासिनी नदी, ठीक है, पलासनी नदी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म में महिमा है वह है जैन धर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी जैन से है। ये आपको अभी बताया हमने, जो बीपीएससी 2020 में पूछा गया था सवाल को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ये पूछ सकते हैं, तो आप उन्हें अपने हिसाब से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वाला सवाल का जवाब सही से मिल नहीं पाया है आयोग की तरफ से, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? तो ये जैन धर्म ने किया था, ठीक है। जैन धर्म ने ये जो सत्य बताए थे, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। स्याद्वाद सिद्धांत किसका है? तो जैन धर्म। स्याद्वाद सिद्धांत किसका है? तो जैन धर्म का है, याद रखिएगा। ये भी महावीर स्वामी जैन जो 24वें तीर्थंकर हैं उनके समय की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। स्याद्वाद संबंधित है जैन धर्म से। आगे हमने देखा जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित है अनेकतावाद, सही है एक। सर्वस्तावाद नहीं आएगा, शून्यवाद ये भी नहीं आएगा। स्याद्वाद ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, राजस्थान से 2021 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है, ये क्या बता रहा है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, आस्था से हुआ है, आत्मा से हुआ है। तो ये एक विधान से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, जो IAS 2011 के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है, अनेकावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत। तो यह IAS में और झारखंड PCS में पूछ लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी है जैन मत। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो आप नॉर्मली पढ़ते पढ़ते याद रह जाएंगे, तो वो उसी धर्म से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो वो जैन धर्म है। जैन धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता, वो शांति प्रिय धर्म माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। फर्स्ट सबसे ज़्यादा आपको यही देखने को मिलेगा कि अहिंसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय, तो ये था जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति, यद्यपि दिगंबर संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय हैं, तो उसमें दिगंबर संप्रदाय द्वारा हुई थी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो वो भी जैन से है, जैन धर्म से है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो वो है 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में भद्रबाहु जैन संघ से के अध्यक्ष थे, तब की बात है, ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गए? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो वो अर्धमागधी। आप जब स्टार्टिंग करेंगे जैन धर्म, तो शुरुआत में ही लिखी साहित्य में आपको देखने को मिलता है कि अर्धमागधी भाषा में लिखी गया था प्रारंभ में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारस्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना गया है, मतलब जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? तो वो है सम्मेद शिखर। ठीक है, ये यूपी PCS में और यूपी लोअर PCS में 2002 में पूछ लिया गया था, एक ही साल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो वो है थैरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है, इसलिए ये जैन साहित्य से रिलेटेड नहीं है, जो IAS 1996 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र, याद रखिएगा, स्थूलभद्र थे। ठीक है, जो श्वेतांबर और दिगंबर में बदल गए थे, क्योंकि 12 साल के बाद जब वापस गए थे तब वहाँ जैन धर्म में बहुत कुछ बदलाव हो गया था, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली, जो उनका महावीर स्वामी का ये करीब 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, और उनकी पत्नी यशोदा थी। और ये जमाली जो थे,
ये जमाली के साथ उनकी पुत्री का विवाह हुआ था। भगवान महावीर की पुत्री का विवाह हुआ था, इसे जमाई थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो वो अभी हमने देखा, जमाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में जैन सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, इसे श्वेतांबर आगम का संप्रदाय किया गया था। ठीक है, लेकिन प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो जाने की वजह से ये आगे इस तरह बढ़ता गया, और जिससे भद्रबाहु के अनुयायियों के भाग नहीं लिया गया इसमें, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। फर्स्ट और सेकंड है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है कथन 2, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इस अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। गलत। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट राइट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, तो ये गलत है। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता केलिय राजवंश की राजकुमारी थी, राइट है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, बनारस मतलब वाराणसी से थे, राइट है। मतलब सेकंड और थर्ड राइट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। गलत। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, ये भी गलत है। ठीक है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा नाम है खारवेल का समर्थन मिला, ये सही है। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म में की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये गलत है। ठीक है, उस समय भी मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन उस हिसाब से कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 42, कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? जो अनुरूप हैं वो बताना है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, मतलब तप करना है, ये सही है। फर्स्ट, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, सही है, जैन धर्म में माना जाता है। इसलिए संध्या 7 बजे के पहले खाना पीना हो जाता है इनमें। नेक्स्ट, कर्म आत्मा का विनाशक है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। ये जैन सिद्धांतों में लिखा हुआ है, तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट 43, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण मतलब जैसे समाधि में बैठे हैं और समाधि लेते लेते वास करते करते मृत्यु हो जाए, तो ये समाधि मरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दक्षिण भारत के इच्छावुक शासन बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, गलत। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थन थे, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुल भद्र, फिर मखली गोसाल या उपाली? तो आंसर आएगा मखली गोसाल। बहुत फेमस नाम है,
आप जैन धर्म में पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा, और 2 बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिपादित किया गया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ठीक है, तो आजीवकों ने, किसने कहा था ये? आजीवकों ने कहा था, ये याद रखिए। नेक्स्ट 47, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो ये कौन है? कहा है? आजीवक ने, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है। आचार्य दिए हुए हैं और उनके सिद्धांत बताए गए हैं, तो कौन से आचार्य ने कौन से सिद्धांत दिए हैं वो बताना है। तो लकुलिस, फर्स्ट तो लकुलिस, उन्होंने पाशुपत का सिद्धांत दिया है। नंबर 2 है नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। भद्रबाहु, तो भद्रबाहु ने जैन का सिद्धांत दिया है, और गौसाल ने, इन्होंने दिया है आजीवक का। ठीक है, कौन से आचार्य और कौन से सिद्धांत है ये याद रखिएगा। यूपीपीसीएस आरओ में पूछा जा चुका है, और ज़्यादातर अब सुमेलित सवाल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसे ध्यान से करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए रूप में हुआ है? तो आजीविकों के लिए। आजीविकों के ने मतलब मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था, मौर्य युग में हुआ था। ठीक है, अशोक तथा उसके पौत्र, क्या नाम है, दशरथ के समय में ये बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया था। मतलब कि जो मजदूर हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनके लिए रहने के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थलीय कौन से है? तो वो कौशाम्बी। बौद्ध और जैन दोनों के लिए अगर कंबाइंड अगर बात करें तो कौशाम्बी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, गलत, ये दर्शाती नहीं है। अगर गलत ही जानना है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये याद रखिएगा। एक जियोग्राफी का भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंडा राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी सन में बाहुबली की विशाल में मतलब करीब 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन, ठीक है, तो अन्य तीनों कथन सही हैं, ये बोला गया है। तो हमें गलत पता करना था, तो गलत हमने पता कर लिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो वो थे चामुंडा राय। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, किसने करवाई थी? चामुंडा राय ने, याद रखिएगा, ये रहे चामुंडा राय। ये यूपीपीसीएस लोअर 2009 और आईएएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, महान धार्मिक घटना महामस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए। ठीक है, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण
उत्सव है जो 12 वर्षों के अंतराल कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला में। ठीक है दोस्तों, तो जैन धर्म का यहाँ ये पूर्वालोकन पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।